हेलो फ्रेंड्स, रचना जी किचन में आप लोग के स्वागत है। चलिए आज मावा के हम गुलाब जामुन बनाकर दिखाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट तरीका, हलवाई स्टाइल। आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे ना तो सच में बहुत ही शानदार बनता है। आप यकीन नहीं करिए कि घर में इतने परफेक्ट बन जाते हैं। तो चलिए इसको हम आसान तरीका बताती हूँ, आप लोग एंड तक देखिएगा। एक बार इस तरीके से देख लीजिएगा ना A to Z पूरा वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बिल्कुल आप थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिएगा तो देखिए डबल डबल हो जाता है। तो आधा एक घंटा रेस्ट करने के लिए रख दीजिएगा और उसके बाद देखिए कितना स्पॉन्जी बन जाएगा। आप यकीन नहीं मानिएगा कि घर में इतने परफेक्ट तरीके से बनाया जाता है और खाया भी जाता है। देखिए कितना स्पॉन्जी है, काटने से कितना सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और खाने में इतने मज़ेदार थे कि क्या ही बताओ। एक बार आप लोग ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ना तो आपको दोबारा कहीं से एडवाइस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम था। मैंने खा के देखा, आप लोग को रिजल्ट बता रही हूँ। हाँ 100% आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा शानदार बनेगा। और एक चीज़ और यहाँ पर बता रही हूँ, आप फ्राई करते समय बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करिएगा, अंदर तक पकेगा और अच्छे रिजल्ट देगा। तो चलिए क्या क्या सामग्री ऐड करती हूँ मैं बताती हूँ। थोड़ी सी यहाँ पर पनीर की ज़रूरत है, मावा की ज़रूरत है और यहाँ पर मैदा की ज़रूरत है। तो चलिए हम दिखाती हूँ पनीर किस तरीके से फाड़ेंगे। तो देखिए पानी थोड़ी सी कटोरा में रख लिए हैं। यहाँ पर विनीगर है, जो विनीगर से फाड़ेंगे। और यहाँ पर पानी थोड़ी सी ऐड कर दी है कटोरा में और उसके बाद थोड़ी सी विनीगर ऐड करके हम फटाफट दूध को आधा लीटर दूध है, जो मैं ज़्यादा मात्रा में नहीं ऐड करूँगी, आधा लीटर दूध है। तो चलिए दिखाती हूँ। इसको बहुत सारा ढेर सारा गुलाब जामुन बनकर रेडी हो जाएगा, आपको यकीन नहीं है तो चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए 2 से 3 मिनट लगेगा आपको पनीर फाड़ने में और बहुत इजीली बन जाता है परफेक्ट तरीका से। यदि आप पनीर के शौकीनदार है घर पर बनाने की तो हमारे रचना जी किचन चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग जाइएगा। बिल्कुल परफेक्ट तरीका, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से बताई हूँ, जो आप लोग को यकीन नहीं है एक बार जाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। फिलहाल देखिए घुमा फिरा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए हम और धीमी आंच पर पकाएंगे, उसके बाद स्किप कर लेंगे। और चलिए हम दिखाती हूँ आप लोग के आगे की क्या क्या ऐड किए हैं, आप लोग को दिखाऊंगी। फिलहाल देखिए दूध अच्छे से फट चुका है। और चलिए हम छान लेते हैं, एक सूती वस्त्र में हम छान लेंगे। उसके बाद ठंडा पानी से यहाँ पर धो दीजिए। उसके धोने के बाद देखिए यहाँ पर ठंडा पानी से धो दीजिए। उसके बाद जो विनीगर होगा ना एक्स्ट्रा हट जाएगा। उसके बाद आप इसको अच्छे से पानी निचोड़ के उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हम मावा में ऐड करके किस तरीके से हम गुलाब जामुन परफेक्ट वाला, बहुत ही मुलायम होता है। यकीन करिए कि आप इतने स्वादिष्ट के बना लेंगे, बहुत ही परफेक्ट तरीक़ा से, कम मेजरमेंट से आप बहुत ढेर सारा गुलाब जामुन बना लेंगे। आप यकीन मानिए हलवाई स्टाइल में, बिल्कुल मैं आपको हलवाई स्टाइल में बनाकर दिखाऊंगी। आप यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक खा लीजिएगा ना तो सच में खाना खाने के बाद कुछ ये होता है ना कि कभी कभार मीठा खाने की इच्छा होता है, तो इस तरीके से ज़रूर बनाइए और खाइए घरों में। तो देखिए पनीर भी बहुत परफेक्ट तरीक़ा से बन गया है। फिलहाल इसको दबा कर रख देंगे तो और सेट हो जाएगा, और फ्रिज में रख देंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। लेकिन आपको सेट नहीं करनी है, बिल्कुल पानी निचोड़ के आपको मावा में ऐड करनी है। तो आप लोग चलिए दिखाती हूँ आगे की हम रेसिपी। तो चलिए यहाँ पे देखिए आधा केजी मावा ले लिए हैं। आपको जितने क्वांटिटी में आपको चाहिए उतने क्वांटिटी में मतलब मावा लीजिए। और उसके बाद चलिए हम दिखाती हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी फ्रीज में रखी थी ना तो थोड़ी सी ठंडा है, तो धीरे धीरे मैं तोड़ रही हूँ, क्योंकि इनको थोड़ी सी रेस्ट भी मिल जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल भी हो जाएगा। और उसके बाद चलिए दिखाती हूँ। फिलहाल देखिए ये पनीर मतलब जो मावा है ना, अच्छे से मैंने तलवा जो है ना हाथ का, उसी से मैं हल्का हल्का हाथ से नहीं मरना है, तेज तेज से ही करनी है। कि बिल्कुल गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए मैं मावा में, बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से बनाइए। बिल्कुल आपको यकीन नहीं होगा कि इतने तरीके अच्छे से कैसे। तो बस बन गया है घर में। तो बस आपके एक ही रीज़न है कि आप इसमें अच्छे से आप हाथ से मसल लिए, तभी आपको परफेक्ट तरीक़ा से बन जाएगा। और जो पनीर हम तैयार किए थे वो भी ऐड कर रही हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर पनीर भी ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद फ्रिज में नहीं रखनी है पनीर को, नहीं तो टाइट हो जाएगा। और इसके बाद देखिए बिल्कुल गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल फैन जब हम बनाएंगे ना
रसगुल्ला गुलाब जामुन, उसके बाद बिल्कुल करेस कहीं पर नहीं आना चाहिए, इतना तरीका हम मिलाएंगे। नहीं तो आधा 10 मिनट 15 मिनट आप मिलाइए बिल्कुल आप मावा के साथ। और उसके बाद यदि आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर मैदा भी है, मैदा भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, मैदा ऐड करने के बाद थोड़ी सी बेकिंग सोडा नहीं तो बेकिंग पाउडर है तो वो भी ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, आप मर दिएगा, देखिए बिल्कुल थोड़ी सी सेट हो रहा है। तो आप इस तरीके से ये प्रोसेस आपको थोड़ी सी लंबा करनी पड़ेगी, तभी आपको जो परफेक्ट तरीका वाला आपका मेजरमेंट मिलेगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, तो यकीन मानिए। और यहाँ पर देखिए ये मैदा है, मैदा को हम इस तरीके से मिला लेंगे। और उसके बाद तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ऐड करनी है, उतना ज़रूर दीजिएगा जो अच्छे से बढ़िया से बॉल बन जाए, तो उतना ही दीजिएगा। और उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीका से। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद पड़े ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ऐसी प्यार सपोर्ट रचना जी किचन में देते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ी सी जो चाशनी होते हैं ना, हम पहले ही बना कर रख लेते हैं, क्योंकि जो गुलाब जामुन है उसको हम फ्राई करते समय। और उसके बाद हम कुछ इलायची आप ऐड कर दीजिए इस तरीके से फोड़ के। और उसके बाद इलायची का पाउडर भी है तो वही ऐड कर दीजिए, दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखिए हम चाशनी बनकर रेडी हो जाएगा ना, तो एक ये होगा ना कि हम गुलाब जामुन तलते जाएंगे और चाशनी में हम ऐड करते जाएंगे। तो चलिए हम आप लोग एक चीज़ आप ज़रूर, यदि आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनानी है ना तो आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये होता है ना कि आप आधा अधूरा देख लिए फिर बनाने लगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आते रहेंगे। वो मैं सारा बताऊंगी कहाँ पर दिक्कतें आते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बेकिंग सोडा ऐड किए थे और उसके बाद या आप बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बॉल बना लेंगे। और देखिए यहाँ पर क्रेस बिल्कुल नहीं आता है बॉल में, इस तरीके से सारा बॉल बना लेंगे। तो यकीन मानिए आधा केजी मावा से और 100 ग्राम या 200 ग्राम पनीर के ऐड करने के बाद आप बहुत सारा 2 केजी रसगुल्ला तो बना ही लेंगे। इतना सारा तो हो ही जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप यकीन नहीं मानिएगा कि इतने परफेक्ट तरीका, इतनी कम मेजरमेंट से हम बहुत ही परफेक्ट तरीका से बना लिए। तो ये होता है ना कि आप मार्केट से ले तो आते हैं मिठाई, लेकिन उसमें कुछ चाशनी की ज़्यादा मात्रा होता है या आपकी उतने परफेक्ट रसगुल्ला नहीं मिलते हैं। लेकिन आप रसगुल्ला खाने की मीठे खाने की शौकीन है ना, तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा घर में। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही इजीली बन जाएगा। बस आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है, ज़्यादा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं ऐड करनी है, बहुत कम मात्रा में ऐड करनी है। और जो आपने मैदा ऐड किया ना वो भी बहुत कम मात्रा में ऐड करनी है। आप बस उसके बाद अच्छे से मसल कर आप बना सकते हैं, जितने चीज़ है उसी हिसाब से। तो चलिए इस तरीके से मेरा सारा बॉल बनकर रेडी हो चुका है। बॉल देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना कि हम वाइट रसगुल्ला बना रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल आज हम गुलाब जामुन बना रहे हैं जो बहुत ही परफेक्ट और ज़्यादा आदमी के फेवरेट होते हैं। तो चलिए इस तरीके से देखिए ना, आपको तेल जो है ना ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप तेल गर्म हो जाएगा ना तो आप आँच को धीमी करके आप बना सकते हैं। इस तरीके से हम चाशनी में ऐड करते जाएंगे और फिर आप लोग को दिखाती हूँ। सच यकीन मानिए बहुत ही परफेक्ट तरीक़ा से मैंने बताई हूँ, मेजरमेंट के साथ बताई हूँ। यदि आप इस तरीके से बना लीजिएगा ना तो सच में आपको जो है ना परफेक्ट तरीक़ा से बन जाएगा। और मेरा आवाज़ थोड़ी सी भारी है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि मेरा जो आज तबीयत थोड़ी सी डाउन है इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन चलिए मौसम चेंज होता है तो थोड़ा बहुत तबीयत में नीचे ऊँचे होता ही रहता है। फ़िलहाल चलिए इस तरीके से सारा बॉल को हम छान लिए हैं। और उसके बाद देखिए ये चाशनी को बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं रखनी है, बिल्कुल हाथ सहने वाला हो उतना ही में ऐड करिएगा। और देख ही सकते हैं इतने परफेक्ट तरीक़ा से गुलाब जामुन बनकर रेडी हो जाएगा। आप यकीन मानिए
आपको एक भी क्रेस नहीं होगा, एक भी फूटेगा नहीं और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और चीनी को आप उतनी क्वांटिटी में चाशनी में बनाइएगा जितने कि आप जो चाशनी है जो बिल्कुल मीठा हो नहीं हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, जिस टेम्परेचर में आप रखना चाहते हैं वैसे ही रखिएगा। आप अभी देखिए ये मतलब छोटा छोटा है, आप 2 घंटा या 3 घंटा के लिए रेस्ट दे दीजिए, बिल्कुल आपको डबल डबल हो जाएगा, आप यकीन नहीं मानिएगा। और बाकी देखिए इतने सारे बनकर रेडी हो चुका है और देखने में कितना डबल डबल हो गया है ना। तो चलिए हम आपको दिखाती हूँ और निकाल कर भी दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। तो यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब बनकर रेडी हो चुका है और इस देख ही सकते कितना डबल डबल दो बन गया है। तो आप ये मत गलतफहमी में रहिए कि हम आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन बताएंगे या गलत चीज़ बताएंगे। आप यकीन मानिए एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। मानती हूँ कि बिल्कुल ढाबा और स्टैंड और हलवा स्टाइल आपको मिलेगा घर में भी खाने के लिए और टेस्ट में तो उससे भी ज़्यादा मिलेगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये होता है ना कि आप कुछ नया बनाते हैं ना तो वो चीज़ को आप देखने में भी या खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाता है और देखने में भी बहुत ही लाजवाब बन जाता है। तो आप लोग एक बार इस तरीके से ट्राई करिएगा। जैसे कोई फंक्शन हो या कोई मेहमान आए हो या कहीं पर पूजा पाठ हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और नहीं तो आप कान्हा जी को भोग लगानी है तो इस तरीके से बनाकर आप भोग लगा सकते हैं। आप यकीन मानिए यहाँ पर बहुत ही चीज़ को ख्याल में रख कर ही बनाया जाता है। पानी भी अच्छे होते हैं, उसके बाद हम मक्खियों से बचा कर रखते हैं, मिठाई को अपने से ढक के रखते हैं और बहुत चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। तो देखिए शीशा के एक कटोरे में हम निकाल लिए 2 गुलाब जामुन और उसके बाद चलिए हम दिखाती हूँ। तो देखिए पानी भी कितने क्लीन है और गुलाब जामुन देखिए कितने आसान से कट भी जाता है। आपको देखिए टेक्सचर, अंदर की टेक्सचर देखिए बिल्कुल जालीदार है और बिल्कुल परफेक्ट तरीका मेजरमेंट से है। तो चलिए मैं आपको खा कर दिखाती हूँ कितना स्वादिष्ट लगता है। यकीन मानिए जब मुंह में लिए ना तो सच में आप यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था और मुझे तो मन कर रहा था कि मैं खाऊं, 1-2 पीस और खा लूं। फिर मैंने चलिए आप लोग को टेस्ट करके बहुत ही अच्छा लगेगा, 1-2 पीस खाइएगा ना तो यकीन मन भर जाए।